अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फास्ट 96 न्यूज़ HD और ख़बर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद अरफान, क्राइम रिपोर्टर इमरान अली, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अरफान बाजवा से। नाजरीन, कराची के इलाके ज़िला मलीर के SSP काशिफ आफ्ताब अब्बासी साहब की तरफ से कराची कायदाबाद में एक खुली कचहरी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जो कि सूबा सिंध में आज तक किसी ऑफिसर या आला अफसरान ने नहीं किया। प्रोग्राम में ज़िला मलीर के हीरो दबंग ऑफिसर SSP काशिफ आफ्ताब अब्बासी साहब ने गरीब, मजबूर और लाचार लोगों के लीगल मसाइल सुने, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और जो आला हुकाम तक नहीं जा सकते। सूबा सिंध के सबसे पहले SSP हैं जिन्होंने ये खुली कचहरी लगाई है। गरीब अवाम ने ये खुली कचहरी में अपने मसाइल SSP के सामने रखे, आम शहरी के लिए बहुत आसानी की है। जिला मलीर के आम शहरी को ये मैसेज दिया है, सिंध पुलिस हर वक्त जुल्म और मनशियात के खिलाफ आपके शाना बशाना खड़ी है। ये एक वाहद SSP हैं जिन्होंने मनशियात के लिए सरेआम आवाज उठाई और अवाम उन्नास को भी इन्होंने आगाह किया। इनको ये भी बोला कि आप हमसे कोऑपरेट करें, कहीं पे कोई भी मनशियात सप्लाई हो रही हो, कोई भी ऐसा काम कर रहे हो तो आप हमें आगाह करें, हम इंशाल्लाह आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। आप अगर ये सारे मामलात हमसे शेयर करते हैं तो आपकी जो मालूमात हैं वो सीक्रेट रखी जाएंगी। अवाम के हीरो ने ये भी कहा, आप आके मुझसे पर्सनली मेरे ऑफिस में भी मिल सकते हैं। नाजरीन, मनशियात जैसी लानत से जान छुड़वाने के लिए ये पहले दबंग SSP हैं जो पूरे सिंध में नंबर 1 पर हैं, जो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से अंजाम दे रहे हैं। वो और जो बहुत सीरियस नेचर का मसला है, और मैं ये कहूँ कि अगर मेरी प्रायोरिटी में स्ट्रीट क्राइम के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा मसला है तो वो मंशियात है। और मंशियात में भी जो हम जिस तरह से उसको देखते हैं ना, ये नहीं कि कोई मंशियात अच्छी हैं और कोई मंशियात ख़राब हैं, लेकिन उसकी भी एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है। उसमें सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं, आइस, क्रिस्टल, उसको हम नंबर 1 पे रखते हैं। उसके अलावा फिर हेरोइन है और फिर दीगर उसमें कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है, मुझे चार्ज लिए हुए को तकरीबन 5-5.5 हफ्ते हो गए जी, और डे 1 यही प्रायोरिटी थी, आज भी यही है। और मैं इस चीज़ को एडमिट करूँगा कि नेचुरली जब आप पॉलिसी देते हैं और ऑफिसर्स अपने स्टेशंस पे पहले से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं, तो उसमें आप 100% कंप्लाइंस हर शख्स से एक्सपेक्ट करते हैं, तो मेरा ख्याल है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है जी, लेकिन बहरहाल मैं आई फील हैप्पी कि हम कम से कम कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हर ऑफिसर की उस इलाके के क्राइम को देखते हुए कोई ना कोई प्रायोरिटी होती है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त हमारी, क्योंकि इंस्टेंट जो हमारे जो सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ को इंडेंजर करती है चीज़, वो है स्ट्रीट क्राइम। ठीक है ना जी, क्योंकि उसमें जो कुछ भी होता है, अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे उसने फायर कर दिया तो वो उस शहरी की मौके पे जान भी जा सकती है, ज़ख्मी भी होते हैं। तो यकीनी तौर पे उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी है हमारी, वो मंशियात है। प्लीज़ हैव फेथ एंड हैव कॉन्फिडेंस कि मुझे रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत ही जो मीडिया है हमारे ज़िले का वो बहुत ही वाइब्रेंट है और बहुत ही आई मस्ट से कि बहुत एक्टिव भी हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मुझे रोज़ाना की बुनियाद पे अपने मोबाइल फ़ोन पे पता लगता रहता है। मैं एक चीज़ ज़रूर आपको बस एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि जो मेरे ऑफिसर्स 100% इस प्रायोरिटी पे कंप्लायंस कर रहे हैं, उसकी भी मुझे इंफॉर्मेशन डेफिनेटली मिलती है और ग्रास रूट से मिलती है, आप लोगों से मिलती है। और जो कोई 80% कर रहे हैं तो भी समझ आ रही है, वो पता चल रहा है। कुछ 50% पे हैं और कुछ 50 से भी बिलो हैं। ठीक है, बहुत आसान हल है। ठीक है कि जी बदल दें, राइट। देखिए, मैं हर ऑफिसर के साथ उस वक्त तक गुजारा करता हूँ जब तक कि वो खुद अपनी बहुत शिद्दत से इस ख्वाहिश का इजहार ना कर दे कि आप मुझे बदल दें। ठीक है, मैंने अपने इन ऑफिसर्स को कहा है, यकीनी तौर पे आप में से कुछ इनसे 100% मुतमईन होंगे, कुछ 0% मुतमईन होंगे, राइट। और हम जो बैठ के जब चीज़ों को देखते हैं तो हमने डिसीजंस करने होते हैं प्रोबेबिलिटी स्केल के ऊपर कि वो अच्छा ज़्यादा कर रहा है या बुरा ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ इस बात का कि अगर कोई भी ऑफिसर, ठीक है, वो अच्छा, कम और ज़्यादा जो है ना वो बुराई की तरफ जाएगा
कोई गुंजाइश नहीं है, और इसमें मुझे कोई शक व शुबा भी नहीं है इस हवाले से कि ये सिर्फ रिटेन और सस्टेन करेंगे इन पोजीशंस को अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, ठीक है। यकीनन कमी भी है, यकीनन कोताही भी है, और उस कमी को और कोताही को जो है वो बेटर सुपरविजन के तहत, कांस्टेंट सुपरविजन के तहत स्लोली एंड ग्रेजुअली हम इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। मैं पिछली बार भी बात कर चुका हूँ, उससे पहले भी बात कर चुका हूँ, आज फिर उस चीज़ को एक दफ़ा फिर एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन बता देता हूँ कि कोताही बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन जो जिसको गफलत मुजरिमाना कहते हैं वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती, ठीक है जी। और ऑन टॉप ऑफ दैट कि अगर हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो इस तरह के जो समाज दुश्मन अनासर हैं, जिससे कि न सिर्फ ये कि हमारी प्रेजेंट जनरेशन इफ़ेक्ट हो रही है बल्कि अगली जनरेशन इफ़ेक्ट हो रही है, अगर ऐसे कोई भी लोग होंगे और मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपकी सोच से पहले उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा, ठीक है जी। और मैंने पिछली वाली जो कचहरी थी उसमें चंद गुजारिशात की थी अपने मीडिया के दोस्तों के साथ, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम प्राउड कि जो हमारे जेन्युइन मीडिया के लोग हैं उन्होंने उस बात को ना सिर्फ ये कि अप्रिशिएट किया बल्कि अपनी अनकंडीशनल सपोर्ट का भी उन्होंने मुझे पर्सनली भी और पब्लिकली भी अंदिया दिया है कि जी इस तरह की किसी भी काम में हम आपका साथ देंगे। यही बेसिकली पहचान होती है किसी भी ऐसे मुआशरे की कि जो आगे जाने की सलाहियत रखता है। और मुझे किसी ने कहा कि जी आज की इसकी बात कर रहा हूँ कि SHO साहब ने बहुत कोशिश की है कि तमाम के तमाम लोग जो है वो ऐसे कोई जमा हो जाएं जो उनकी तारीफ़ें करें, तो मैंने उनको वापस जवाब ये दिया कि ये मुमकिन नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, लोग अवेयर हैं, हमारी जो सिविल सोसाइटी है और जो हमारे लोग हैं वो इस कदर अब अवेयर हो चुके हैं कि ये किसी की खामख्याली हो सकती है कि वो किसी को मना कर लेगा कि भाई इस फोरम पे आके बात नहीं करनी, ठीक है। तो इस हवाले से यकीनन देखें, अब ये मेरा ख्याल से तीसरी आज हमारी नशस्त है, इससे पहले स्टील टाउन में थी, फिर इब्राहिम हैदरी में थी, आज कायदाबाद में है। देखिए पता नहीं पब्लिक को इससे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, आई एम टोल्ड कि डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है कि मुझे जब एक इलाके में जाके मैं बैठता हूँ तो मुझे पब्लिक से ये पता लगता है कि इस इलाके के मसाइल क्या हैं, हमारी पुलिस की परफॉर्मेंस कैसी है और हमारी उस परफॉर्मेंस में कमी कोताही कितनी है, और ऐसे कौन से लोग हैं कि जो कि शहरियों के मसाइल, जो कि कानूनन हमारी ज़िम्मेदारी है, हम तनख्वाह लेते हैं इस चीज़ के, बल्कि उनकी जो है वो उनको असिस्ट करने की बजाय या उनको कानूनी मदद देने की बजाय जिनका झुकाव किसी और तरफ है तो उनकी निशानदेही भी हो जाती है, ठीक है। इसी कचहरी के अंदर लोगों से मुलाकात हुई जिन्होंने खुल के अपने शिकवे भी किए, हमारे जो लोअर स्टाफ है उनके रवैयों के हवाले से उन्होंने खुल के अपनी शिकायत भी की।